अपठित गद्यांश का प्रश्न उत्तर दीजिए। 10वां में ना ऐसी ही 2 गो दे देता है, ऐसा लिख लिख कर, यानी कि 2 शॉर्ट कहानी दे देगा, कहेगा उसी में से कहानी पढ़िए। पेज नंबर 125 मिला, ठीक। ओमे ना कुछ कहानी लिख देगा तन्नी को, बहुत छोटा, देखो में है ना तन्नी को लिखल कहानी, आ कहेगा कि एहे में से 5 गो क्वेश्चन नीचे देल है, 4 गो है ना इनमें, कोई कोई में 5 गो देता है, कहेगा 5 का आंसर दे, 5 गो दे देगा ना तो 10 नंबर देगा, जिसको गद्यांश कहा जाता है। ऐसा दूधा लिखने के लिए कहता है हिंदियों में या संस्कृतों में। अगर एहे में से तू खोज करके अच्छा से राइटिंग लिख दिया तो थोड़ा 10 नंबर फ्री में मिल जाएगा बिना पढ़ ले लिख ले। जैसे देखो हुआ जाएगा तो ऐसा कहानी लिखल है, देखो कहानी हम पढ़ते हैं, लिखल है इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट का वकालत शुरू की, किंतु कुछ दिनों के बाद वे मुंबई लौट गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा व्यापारी उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहां बुलाए। वहां अनेक भारतीय व्यवसायी और मजदूर बसते थे। उनके साथ गोरे लोग अमानुषिक व्यवहार करते थे। वे नागरिक अधिकार से वंचित थे। उनके बच्चे सर्वसाधारण विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे। हर जगह उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। इसे देख गांधी जी ने वकालत छोड़ वहां से भारतीयों की सेवा के बाद इतना कहानी लिख दिया, कहानी खत्म। अब नीचे से क्वेश्चन है, देखो कह रहा है इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने क्या किया था, इसका आंसर तो लिखे के है, ठीक ना है, क्या लिखेगा आंसर के बाद। हाँ इंग्लैंड, देखो ऊपर में इतने में से खोज कर लिया, ये सेम ऐसे अलग से कोई चीज नहीं लिखना। कहा जाता है कि ए में अगर कह देगा कि आम पेड़ में आम, कहेगा कि आम के पेड़ में केला फरता है तो तू वही लिखो आम के पेड़ में केला फरता है, यानी कि जे लिखा है ओकरे करे, अपना मन से कुछ नहीं डालना है, ठीक ना। न फरता है तो तुरा में जो कह देगा कि आम के पेड़ में केला फरल है तो तू मानना कि आम के पेड़ में केला फरल है। कहानी जितना कहेगा उतने में से बताना है। तो एगो बात का लिए कह दिए हैं शॉर्ट में, देखो तो पहले पूछा है कि इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने क्या किया, ऊपर में लिखल है इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट में वकालत की शुरू की, बस इतने लिखना है, लिख देगा 2 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है। आगे देखो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो ये में क्लियर नहीं मिलेगा क्योंकि इधर देखो दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा व्यापारी उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहां बुलाया था, तो उसके बाद इसीलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। हो गया इतना क्लियर। गांधी जी ने वकालत क्यों छोड़ी, तो देखो दक्षिण यहाँ है, इसी में से लिखना है, इसे देख गांधी जी ने वकालत छोड़ना दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था, है ना, लिखा हुआ बुरा व्यवहार होता था, और उनकी वकालत करने के लिए गांधी जी ने वकालत छोड़ दी थी। इसी लाइन में से वकालत मतलब लॉयर, यानी कि केस लड़ता है ना, हाँ बहुत बड़ा लॉयर थे, सीखे हुए थे। अधिकतर जो पूरा स्वतंत्रता सेनानी थे ना, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सब वकालत किए हुए थे, राजा जवाहरलाल नेहरू, सब पूरा अच्छा खासा अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी में वकालत करते थे, और दूसरा देश में से लड़ाई करके आए हुए थे। यह वकालत से तो सब लड़ करके जीत सकते थे, यानी कि बहस करने के लिए कोई बात पर टॉपिक पर बहस करेगा, कैसे जीतेगा, जब थोड़ा ज्ञान रहेगा तब ना। आगे देखो अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता था, तो ये लाइन है, हाँ अमानुषिक, यहाँ लिखल है उनके साथ गोरे लोग अनुमानसिक व्यवहार करते थे, तो इतने लिख देना कि दक्षिण भारत में भारतीयों के साथ अनुमानसिक व्यवहार करते थे। हाँ तो ठीक। देखो इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी ने राजकोट की वकालत शुरू की थी। दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा व्यापारी उसे अपने मुकदमे के लिए पैरवी के लिए गांधी जी बुलाए थे। हो गया। दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों के प्रति गोरे व अनुमानसिक व्यवहार को देख करके गांधी जी ने वकालत छोड़ दी थी और उनकी सेवा बत हो गई थी, तो ज्यादा बड़का कर दिया है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति गोरे अनुमानसिक व्यवहार करते थे। हो गया, तो एक अनुसार से छोड़े थे। फिर अगला उदाहरण एगो और है, देखो एगो और कविता पढ़ लो, मतलब छोटा वो कहानी का है। गुलामी के बेरिया को झकझोर तोड़ने के लिए सन 57 यानी 1857 का गदर हुआ। 1857 में वो क्रांति हुआ, जिसे विद्रोह की आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। हर व्यक्ति में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्षोभ, असंतोष और घृणा थी। लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चे लेने के लिए कांग्रेस को जन्म दिया। आखिरी बिखरी शक्तियों को एक करके नवीन रूप दिया गया और कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए एक योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में रूप में जरूरत एक लंबे समय तक महसूस है। कहानी पढ़ लिए। आप क्वेश्चन, सन 1857 का गदर किस लिए हुआ था? हाँ 1857 का गदर किस लिए हुआ?
गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए, यानी झकझोर करके तोड़ने के लिए, है ना, इसे पीछे लिखा हुआ। तोड़ने के लिए। हाँ हाँ, आगे देखो। सर एक अटपटी तो गंदे आज अपना मन से लिख दीजिएगा। क्या? और में से 5 हाँ, अपना मन से जानता है, कुछ आ सकता है, 1-2 नमूना है। ये क्वेश्चन पहले कर लेता, आगे देखो। लोगों में अंग्रेजी शासन के प्रति कैसी भावना थी, यानी भाव था कि असंतोष और घृणा की भाव थी, था ना लिखल, यस सर। ये भाव है उसका। आगे देखो, किस प्रकार की शक्तियां का नवीन रूप दिया गया, एकदम है कि बिखरी शक्तियों को एक करके नवीन रूप दिया गया, तनी तनी वो लिख देगा। आयो लाइन में तो बिखरी हुई शक्तियों को एक करके कांग्रेस ने रूप दिया। देखो परीक्षा में इशू आ जाएगा, तनका सनी लक्ष्मीबाई की कहानी लिख देगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहाँ हुआ था, इनका मणिकर्णिका नाम था, उनका पिताजी बचपन में सीखे थे, अंग्रेजों से लड़ाई लिखे थे। तब क्वेश्चन पूछ देगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसी बस आंसर दे। आगे देखो, भगत सिंह पर लिख देता है, कुछों पर 2-4 को कहानी पूरन का, एक राजा एक रानी की कहानी भी लिख देता है, ठीक ना। पुरन का जो मोरल स्टोरी वाला पढ़ा है ना, शेर के वो तंदुआ खा गया, चाहे वो वाला नीला सियाए वाला, कोई कहानी तनी वो लिख देता है और में सूत्र आंसर खोजने के लिए कहता है। दूसरा तीसरा की किताब में जो बच्चा में पढ़ा है से सब वाला हो गया ना खत्म। यस सर। जाओ।